Hello my dear kids, I welcome you all to the EVS class. I hope and I'm sure you all are good, doing well, eating well and taking care of yourselves, listening to your parents and following all the precautions which are mandatory to keep us safe at this time. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने पेरेंट्स की बात सुनते होंगे, जरूर सुनते होंगे, बिकॉज यू ऑल आर गुड चिल्ड्रन. आप सारे अच्छे बच्चे हो तो इसीलिए अपने मम्मी पापा की बात जरूर सुनते होंगे. मम्मी पापा जो भी करने के लिए बोलते होंगे आप करते होंगे और साथ में पढ़ाई भी करते होंगे. थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लासेस तो आप अटेंड करते हो, बिकॉज आई कैन सी ऑल ऑफ यू. जितने बच्चे आते हैं मैं सबको देख सकती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, बट आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉच द वीडियोज. मुझे ये तो नहीं पता चलता है कि आप लोगों में से कितने बच्चे वीडियोज देखते हो. बट यस, जो बच्चे नेक्स्ट डे ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोज से रिलेटेड या वीडियो में देख करके क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे डेफिनेटली पता चल जाता है कि किसने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है. बिकॉज इन द वीडियो आई टेल few things which are not there in the lesson. लेसन में नहीं होती हैं, लेकिन जो लेसन से रिलेटेड चीजें हैं तो मैं बहुत सी ऐसी बातें भी बताती हूँ जो कि लेसन से रिलेटेड नहीं होती हैं और लेसन में होती नहीं है लेकिन लेसन से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, लाइक इन दिस लेसन होम्स ऑफ एनिमल्स आई एक्सप्लेन अबाउट homes of few animals which are not mentioned in your lesson. आपके लेसन में कुछ एनिमल्स के होम है जो कि मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको वो उन एनिमल्स के होम्स के बारे में बताया है. तो अगर आप वीडियो देखोगे तो वो आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में है बस उतना ही पढ़ना है. लेसन से रिलेटेड हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं. सो आई ट्राई टू टेल यू few more things which are related to the lesson but which are not there in your book. ठीक है, जैसे मैंने कुछ एनिमल्स के होम्स के बारे में बताया जो कि बुक में आपके नहीं है, बट आई थॉट कि थोड़ा सा और बता दूं तो आपकी नॉलेज और बढ़ेगी. ओके, सो इसीलिए मैं कहती हूँ आई कीप टेलिंग यू कि देखा करो, यू मस्ट सी द वीडियोज एवरी डे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन. The lesson we are doing is pets and their home. This is chapter number 5. My pets and their homes. Okay. Now, in this lesson, what all did we learn? क्या क्या हमने इसमें लेसन में पढ़ा? In this lesson, we learned why do animals need a home? हमने पढ़ा ना कि animals too need a home. Two means T-O-O. Two मतलब ये वाला two. And T-O-O means be. Animals को भी. ठीक है? So animals too need a home to live. ठीक है, in this lesson what all have we learned? इसमें हमने पढ़ा animals to need a home to live. ठीक है, एनिमल्स को भी रहने के लिए घर की जरूरत होती है. देन there are different types of homes for animals. There are different types of homes for animals. Some
animals live in homes made by humans. मतलब कुछ एनिमल्स जो है वो जो हम लोग उनके लिए घर बनाते हैं उसमें रहते हैं, एंड some animals live in their natural homes. कुछ एनिमल्स अपने नेचुरल होम्स में रहते हैं. एंड देन थर्ड पॉइंट वाज वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हमें एनिमल्स को लुक आफ्टर करना चाहिए, हमको उनकी केयर करनी चाहिए. ओके, सो इन दिस लेसन वी हैव मेनली लर्न दीज थिंग्स. ठीक है, वाई एनिमल्स डू नीड अ होम टू लिव. उनको क्यों रिक्वायरमेंट है? दे नीड अ होम टू लिव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम heat, cold, rain, other wild animals and sometimes humans. Then there are different types of homes for animals. Animals के लिए अलग अलग तरह के घर होते हैं. Some animals live in homes made by humans. कुछ animals जो हैं वो जो हम लोग उनके लिए घर बनाते हैं उन घरों में रहते हैं. And some animals live in their natural homes. कुछ animals अपने natural homes में रहते हैं. And वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हमको एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. तो कैसे केयर करनी चाहिए वो भी हमने इस लेसन में पढ़ा. ठीक है ना. सो दिस लेसन इज अबाउट पेट्स एंड देयर होम्स. द एनिमल्स विच लिव इन होम्स मेड बाय अस आर डॉग्स, कैट्स. कैट्स के लिए लोग बॉक्स रखते हैं. कैट जो है वो बॉक्स में भी रहती है, कैट बास्केट में भी रहती है. जैसे लोग, दो पीपल हु कीप कैट एज पेट्स, दे कीप अ सेपरेट बॉक्स फॉर कैट्स और दे कीप अ बास्केट फॉर कैट्स. ओके, देन फिश, काउ, पिग. जो एनिमल्स, जो पेट्स एनिमल हैं और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, दोज हु लिव इन फार्म्स, ह्यूमंस, दैट मीन्स हम लोग उनके लिए घर बनाते हैं. एंड सम एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल होम्स. Most of the animals, wild animals, live in their natural home only. वो जंगल में रहते हैं. And some wild animals, like मतलब animals जो जंगल में रहते हैं, but they make home for themselves, like beehive, spider, rabbit, ant. Okay, so these are the animals which make their home. Birds, they also make their nest. Okay, so I am sure this lesson is clear to everyone and you all enjoyed reading the lesson. ये वाला lesson पढ़ने में, इस lesson को जब मैंने explain किया, I am sure सबको अच्छा लगा because most of the children they love pets. अधिकतर बच्चों को pets बहुत अच्छे लगते हैं. So in this lesson we learnt about pets and their homes, and then a very interesting thing also we learned that animals like dinosaur and dodo birds. जो डोडो बर्ड है, it was not small like a bird. बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स होती थी. Of course मैंने भी कभी तो सामने से नहीं देखा है. I have only seen their picture. मैंने भी ये डोडो बर्ड्स या डायनासोर को पिक्चर में ही देखा है, कभी सामने से तो मैंने भी नहीं देखा है. डायनासोर भी देखा है पिक्चर में एंड डोडो बर्ड्स भी देखा है. डायनासोर भी जो थे दे वर वेरी ह्यूज, बहुत बड़े होते थे, बिगर देन इवन एलिफेंट्स. एलिफेंट देखा है कितने बड़े होते हैं. डायनासोर जो थे वो एलिफेंट से भी बड़े होते थे. एंड डोडो बर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े बर्ड्स थे. नाउ दे आर नो लॉन्गर देयर. अब ये जो डायनासोर है एंड डोडो बर्ड्स, दोनों की बहुत 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 साल पहले ये दे हैव डाइड, ये मर चुके हैं. मे बी इनको अच्छे से इनकी केयर नहीं हुई होगी, इनको किसी ने लुक आफ्टर नहीं किया होगा, तो धीरे 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 करके ये मरते गए. ठीक है. एंड इवन नाउ
सम एनिमल्स आर इन डेंजर। जैसे मैंने बताया था कि कुछ एनिमल्स हैं जिनको लोग बहुत हंटिंग करते हैं उनकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए, जैसे टाइगर है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है। इन सब की स्किन जो होती है उससे फुटवेयर बनते हैं, लेदर की चीजें बनती हैं। इनकी जो स्किन होती है इसको पूरा प्रोसेस करके इससे लेदर, मतलब जिसको चमड़ा कहते हैं, उसके बाद उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। सो टाइगर का भी जो नंबर है धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। एंड यू ऑल नो, सबको मालूम है ना कि टाइगर जो है, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। जैसे लोटस नेशनल फ्लावर है, टाइगर इज द नेशनल एनिमल। इसको कहते हैं राष्ट्रीय पशु। ठीक है। सो टाइगर भी जो है, टाइगर्स का नंबर भी बहुत कम हो रहा है। अगर उनकी भी केयर नहीं की जाएगी तो धीरे धीरे वो भी कम होते जाएंगे। एंड देयर विल बी अ डे व्हेन देयर विल नॉट बी एनी टाइगर लेफ्ट। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ टाइगर्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस टुडे। We will start with the exercises. The first exercise is, this is chapter 5, exercises. Exercises, okay? And the first exercise is take the correct options. ये वाली exercise हम हर lesson में करते हैं. One sentence is given and there are 4 answers or 3 answers for it. आपको जो उसमें से करेक्ट आंसर है उसको टिक लगाना है एंड देन ब्लैंक में लिखना है. सो फर्स्ट इज EICK. टिक द करेक्ट options. Okay. The first is a cat's baby is called a dash. मतलब कैट के बेबी को क्या कहते हैं? A puppy, B calf and C kitten. Can anybody tell me? कोई मुझे बताएगा कि कैट के बेबी को क्या कहते हैं? A cat's baby is known as a kitten. Puppy is dog's baby and calf is cow's baby. So a cat's baby is called a KITTEN kitten, and we will put a tick on C, that is kitten. Okay. Now second is a dog's house is called a. Dog का house उसको क्या नाम है? Dog के house को क्या कहते हैं? A dog's house is called a. Dog के house को क्या कहते हैं? ये मैंने लेसन में पढ़ाया था. Shed. A is shed. B is kennel, and C is STABLE, stable. Okay. Now what is a dog's house known as? Dog के house को क्या कहते हैं? If you all remember, a dog's house is called a kennel. Dog के house को बोलते हैं kennel. KENNEL. Shed is the house for a cow or buffalo, and stable is the home for किसका home है? stable, horse का. Shed is the home for cow, buffalo का भी home shed होता है, and stable is the home for horse. So a dog's house is called a kennel. And third is a shed is where a dash lives. A shed is where a
a dash lives. Cow. B is hen and C is horse. Now, shed में कौन सा animal रहता है? Which animal lives in a shed? As I told you, cow and buffalo. So buffalo is not given here. So cow, a shed is where a cow lives. So we will write here cow and put a tick on cow. Hen lives in a coop, C-O-O-P, coop, and a horse lives in a stable, S-T-A-B-L-E, stable. Okay? Then fourth is a monkey lives on a. Monkey कहाँ रहता है? A monkey lives on a. A is B-U-R-R-O-W, burrow. B is scoop. And C is tree. Now tell me, where does a monkey live? A monkey lives on a, तो सबने देखा होगा monkey trees पे इधर से उधर जंप करते रहते हैं. वो तो जो इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं उस पे भी जंप करते रहते हैं. So monkey lives on a tree. This is the correct option. Who lives in a burrow? Burrow किसका होम है? Burrow मैंने बताया था ना, rabbit का होम है. Rabbit makes its burrow by digging the soil. जमीन पे वो मिट्टी खोद खोद के जमीन के नीचे ऐसे करके होल बनाता है. And rabbit lives there. उसको burrow बोलते हैं. ठीक है? And who lives in a hutch? Hen lives, in coop. Coop में कौन रहता है? Coop में जो hen होती है वो hen lives in a coop. Okay? So monkey lives on a tree. Then fifth is a hive is where who lives in a hive? Hive में कौन रहता है? A bees. B is lion and C is birds. Now who lives in a hive? Hive किसका होम है? Hive मधुमक्खी का, जिसे बोलते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता, bee hive. So a hive is where B-E-E-S, bees live. Correct answer is bees. Now children, you will notice one thing. We always write bees live. Bee नहीं बोलते, bee hive होता है मधुमक्खी का छत्ता. जो bees होती हैं मधुमक्खियां, they live in a group. वो पूरा जो छत्ता बनाती हैं उसमें only one bee does not live. उस छत्ते में सिर्फ एक bee नहीं होती है. There are hundreds of bees in that hive. इसीलिए बोलते हैं bees. bee hive बोलते हैं, छत्ते को bee hive बोलते हैं. But एक hive में बहुत सारी, there are hundreds of bees in a hive. So इसीलिए उसको bee hive बोलते हैं. And bees live in a hive. मधुमक्खियां, बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं एक छत्ते में. ठीक है, वो सारे मिल करके उस hive को बनाते हैं. Now second is match the following. Question number 2 is match the following. Question number 2 is match the following. ठीक है, animals are given: cow, dog, bee, rabbit, hen, and 6 is horse.
and the names of the homes are kennel, coop, then burrow, stable, shed and hive. Now you have to do the matching. We will write the numbers, these numbers here in the box. ये जो numbers है 1, 2, 3, 4, 5, 6, we will write the numbers in these boxes. Now first is kennel, okay? Or cow. Where does a cow live? Cow lives in a shed. Cow कहाँ रहती है? Cow shed में रहती है. So we will write number 1 in front of shed, okay? Cow lives in a shed, so we will write the number 1 here. Dog. Where does a dog live? A dog lives in a kennel, so we will write number 2 here, kennel. Then third is bee. Where does a bee live? Bee lives in a hive, so we will write number 3 here, okay? Then fourth is rabbit. Rabbit, where does a rabbit live? Rabbit lives in a burrow. We write number 4 here. Then where does a hen live? Hen lives in coop. Number 5. Hen कहाँ रहती है? Hen lives in coop. So this is number 5. And horse lives in a stable. हिंदी में stable को अस्तबल बोलते हैं, ठीक है? जहाँ पे horse रहता है stable, उसको हिंदी में कहते हैं अस्तबल, ठीक है? So horse lives in a stable, so we will write here 6. Okay? So I hope this is clear now. The next exercise is question answers. Question answer. Answer the following. Answer the following. Question number 1 is, why do animals need home? Animals को घर की क्यों जरूरत है? Why do animals need home? We all know that animals need home to protect themselves from heat, cold, rain, wild animals and sometimes human beings. Okay? So the answer is, why do animals need home? Animals need home to protect themselves. Protect मतलब बचाना. Protect मतलब बचाना and themselves means अपने आप को. To protect themselves means अपने आप को protect करना, अपने आप को बचाना. So animals need home to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes human beings. एनिमल्स को घर की क्यों जरूरत पड़ती है? एनिमल्स नीड होम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम, मतलब एनिमल्स को नीड मतलब जरूरत, ठीक है? नीड माने जरूरत. एनिमल्स को घर की जरूरत है अपने आप को. देमसेल्व्स मीन्स अपने आप को, ठीक है? एंड प्रोटेक्ट मतलब बचाना.
एनिमल्स को घर की जरूरत पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए। किन किन चीजों से बचाने के लिए? हीट मतलब गर्मी, कोल्ड ठंड, रेन बारिश, अदर एनिमल्स मतलब जो दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, या जैसे स्नेक वगैरह होते हैं, स्नेक आके कई बार काट लेता है, या जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं वो छोटे एनिमल्स को मारते हैं। एंड समटाइम्स ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने बताया बहुत बार ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स को मारते हैं फॉर देयर ओन पर्पस। तो एनिमल्स को भी घर की जरूरत है अपने आप को इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। हीट, जैसे गर्मी में देखा है बहुत गर्मी होती है, तो पीपल कीप वाटर इन सम यूटेंसिल आउटसाइड देयर होम्स, आउटसाइड देयर विंडोज, ऑन द रूफ्स ऑफ देयर हाउस। जैसे गर्मियों में देखा होगा कि लोग स्पेशली बर्ड्स वगैरह के लिए अपने विंडो पे या छत पे जहां पे थोड़ा शेड हो वहां पे, जिससे कि बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो फील थर्स्टी, गर्मी है तो उन्हें भी तो बहुत प्यास लगती है। या लोग घर के बाहर अपने बड़े बड़े जैसे गमले टाइप के बर्तन में, मिट्टी के बड़े बड़े गमलों में पानी भर के रखते हैं जिससे कोई भी एनिमल आके उसको पी सके। लोग अपने विंडोज पे, घर की छत पे बाउल्स में पानी रखते हैं फॉर बर्ड्स के। कोल्ड ठंड के दिन में भी एनिमल्स को भी ठंड लगती है, तो एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, एंड देमसेल्व्स मतलब अपने आप को। तो अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन, अदर एनिमल्स एंड कभी कभी ह्यूमन बींग से बचाने के लिए एनिमल्स को भी घर की जरूरत पड़ती है। नीड मतलब जरूरत। क्वेश्चन नंबर 2 इज where does Firoze, Firoz, keep her fishes? फिरोज अपनी फिशेस कहाँ पे रखती है? इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन जब स्टार्ट होने के साथ ही हमने पढ़ा था ना कि द इज अ बॉय, ही हैज अ पेट, इट्स नेम इज बॉस्की। देन her friend Alisha has a green parrot. Her friend his friend Shubho has a pet cat, and his friend Firoz has colorful fishes, and she keeps them in an aquarium. फिश को हम घर में कहाँ रखते हैं? अगर हमने रखी हुई है तो फिरोज ने अपने पास घर में फिशेज रखी थी। सो वेयर डज फिरोज कीप हर फिशेज? फिरोज इज द नेम ऑफ द गर्ल। फिरोज keeps her fishes in an aquarium. The home for fish is aquarium. Otherwise, fish live in natural water bodies. जो natural water bodies होती हैं जैसे ponds हैं, lake है, rivers, seas, oceans, इसमें फिश होती है। जो भी वाटर बॉडीज मतलब जहां भी पानी होता है वहां पे फिशेज होती हैं। बट व्हेन वी कीप फिशेज एट होम, जब हम फिशेज घर में रखते हैं तो उनके लिए क्या रखते हैं? एक्वेरियम। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज Question number 3 is name 2 animals which can not be kept as pets. That means you have to name 2 animals which cannot be kept as pets, जिनको कि हम as pets नहीं रख सकते. So all the wild animals, of course, lesson में हमने पढ़ा कि lion है, tiger है, snake, elephant, people train them, उनको train करते हैं and उनको
पेट्स की तरह रखते हैं, बट वी डू नॉट कीप देम एज पेट्स एट होम। उनको हम घर पे पेट्स की तरह नहीं रखते हैं। दीज एनिमल्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल, मतलब पैसे कमाने के लिए करते हैं। बट एनिमल्स लाइक जिराफ, कैन यू कीप जिराफ एज अ पेट? जिराफ इतना लंबा सा होता है, जिराफ को हम पेट की तरह रख सकते हैं? वी कैन नॉट कीप जिराफ एज पेट। वी डू नॉट कीप जेब्रा, लायन, टाइगर, जैसे मैंने बताया ट्रेन करके उनको सर्कस वगैरह में रखते हैं, बट वी कैन नॉट कीप देम एज पेट। उनको हम एज पेट नहीं रखते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। अभी आप क्या कर सकते हो? इट इज वेरी हॉट, दिस इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी एज आई टोल्ड यू। बर्ड्स आर ऑल्सो अवर कलरफुल फ्रेंड्स। बर्ड्स हमारे कलरफुल फ्रेंड्स होते हैं, तो आप उनके लिए 2 बाउल्स में, एक बाउल में थोड़ा सा ग्रेन और एक बाउल में थोड़ा सा वाटर लेकर के अपने रूफ पे, अपने विंडो पे, कहीं भी थोड़ा उनके साथ रख सकते हो। आप देखोगे कि इफ यू कीप वाटर एंड सम ग्रेन्स फॉर देम, दे डेफिनेटली कम, वो जरूर आते हैं। जैसे मैं अपने घर की विंडो पे थोड़ा सा राइस डाल देती हूँ रोज। एवरी डे इन द मॉर्निंग लिटिल स्पैरोज कम, वो छोटी वाली जो गौरैया होती है स्पैरो, वो आते हैं और वो वहां बैठ करके उन चावल को खाती है। ठीक है, तो आप अगर आप रख करके देखो, एक बाउल में थोड़े से ग्रेन्स और एक बाउल में वाटर, कीप देम समवेयर, कहीं अगर विंडो के बाहर जगह है, छत पे कहीं भी जगह है, वहां पे आप रखोगे। तो इफ यू कीप देम डेली, अगर एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, बट व्हेन द बर्ड्स नो कि वहां पे कुछ रखा है उनके लिए, देन दे विल कम एवरी डे। ओके, सो दिस इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी फॉर यू। सो ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैं क्लास यहीं पे खत्म करूंगी। दिस लेसन इज ओवर, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।